Hi Vichapati, good evening to all of you and Hakuna Matata. I hope you all are doing great और अपना सारे अच्छे से ख्याल रख रहे हो, घरों में हो, सेफ हो एकदम अच्छे से, और अगर वैक्सीनेशन मिल रही है तो बिल्कुल लगवा रहे हो, राइट? सो दिस इज योर एजुकेटर अर्शदीप और मैं आपको पढ़ाती हूँ जस्ट 9th पे मैथमेटिक्स और हम मिलते हैं एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे, राइट? सो आज का सेशन होने वाला है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, ठीक है? तो रियल नंबर्स के पहले 3 सेशंस हो चुके हैं, तो जिन्होंने मिस कर दिया वो पक्का देख लेना। और आज हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ऑपरेशंस बोले तो एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, और साथ के साथ आज के सेशन में मैं आपको कराऊंगी रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, और रैशनलाइजेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम आज लगाने वाले हैं। तो मेक श्योर दोज हु आर वाचिंग द वीडियो, तो आपको किस तरीके से इस वीडियो को देखना है, जब भी क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे वीडियो को आपको पॉज करना है, उसके बाद खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन को पहले, और उसके बाद प्ले करके उसका सोल्यूशन वेरीफाई करना है। और अगर आपको क्वेश्चन करना नहीं आता तो पहले एक क्वेश्चन मेरे से पढ़ो, देखो कैसे करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, बिकॉज दिस इज द ओनली इफेक्टिव वे टू स्टडी मैथ्स, ठीक है? एंड आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो अगर आप कुछ भी फ्री क्लासेस जो भी आती है और आप मिस नहीं करना चाहते, ठीक है? And if you want to study from us on the platform, an academy's only platform which is called plus platform, तो यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं बच्चों? यहाँ पे एक तो आप अपने कंफर्ट से, घर के कंफर्ट से ऑब्वियसली पढ़ाई कर सकते हो मस्त तरीके से। दूसरी चीज़ क्या है, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा हर एक कोर्स के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया तो सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ सकते हो, नो वे, आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हो उस कैटेगरी में, ठीक है? अपने फेवरेट एजुकेटर को चूज कर सकते हो, देयर आर नंबर ऑफ एजुकेटर्स, चूज करो, ठीक है, कि किससे आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज दैट्स, है ना, मैटर्स, राइट? उसके बाद टॉप एजुकेटर से पढ़ते हो, अपने मनपसंदी एजुकेटर से। देन देर इज अ रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस, देन वी हैव लाइव टेस्ट सीरीज, देन वी हैव ऑल्सो बैच कोर्सेज। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि यार मैं कैसे ढूंढता रहूँ इंडिविजुअली कि मुझे फिजिक्स इनसे पढ़ना है, मुझे मैथ्स इनसे पढ़ना है, तो आप बैच कोर्सेज में डायरेक्टली इनरोल भी कर सकते हो। उससे क्या होता है कि आपको एक ही बैच में सारे के सारे टीचर्स मिल जाते हैं। इजंट इट अमेजिंग, है ना? एंड नोबडी फोर्सेस यू, है ना, कि अगर आप इसी बैच में तो इसी बैच में रहोगे, यहाँ से कहीं और नहीं जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस प्लेटफॉर्म पे देयर इज लाइक बोल सकते हैं एक बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है, ठीक है? तो ये थोड़ी सी प्राइसिंग है। देखो, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी पे, यू कैन ऑलवेज यूज माई कोड, दैट इज ARSH, विच इज माई नेम अर्श, और साथ में 10 लगा दो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो कोड है ये इनवाइट कोड की तरह भी काम करेगा इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द फ्री टेस्ट और फ्री सीरीज और एनीथिंग, और यू वांट टू वॉच अ फ्री क्लास ऑन द प्लेटफॉर्म। तो अगर कुछ भी फ्री कंटेंट एक्सेस करना है तो ये वाला कोड हमेशा कम्स इन हैंडी, राइट? तो ARSH10 आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। एंड थोड़ा सा एस्टिमेट दे देती हूँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम एक साल का कितना लगेगा, तो देखो मंथली एस्टिमेट दे देती हूँ, इट्स 1250 पर मंथ, 1250 per month if you take a 1 year subscription, right? और इस 1250 में you get all the subjects, all the educators and so, right? एंड वन मोर थिंग, अगर आप 9th क्लास में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का। मतलब 9th के पैसे देने पे आपको 3 साल और एडिशनल सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। तो ये ऑफर अभी चल रहा है, सो मेक श्योर यू अवेल द ऑफर, ठीक है? चलिए, ऐसी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, प्लस के सारे फीचर्स होते हैं, प्लस एक्स्ट्रा मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है इसमें आइकॉनिक में वो है क्रिएटिव कॉर्नर। मतलब आपको अलग से चीज़ें सिखाई जाती हैं पढ़ाई से हटके, जैसे कि डूडलिंग, स्केचिंग, पेंटिंग एंड सो, ठीक है? तो ये इसलिए इसका प्राइस थोड़ा सा कंपैरेटिवली हाई है। चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखो यहाँ तक आपको ये पता चल गया कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, है ना? ये हमने पिछले सेशन में किया था। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ये एक रियल नंबर होता है, मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको इरेशनल बोलते हैं। और इनकी पहचान क्या होती है? अगर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वो हमेशा क्या होता है? वो एक इरेशनल नंबर बन जाता है, राइट? ये भी मैंने आपको बोला था। एंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, बिकॉज येस इट इज ऑल्सो नॉन परफेक्ट स्क्वायर, कहने की बात है, बट डायरेक्ट पहचान आप इस हिसाब से भी कर सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या बोलता है? कहता कि नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर क्या होगा? भाई अब तुम खुद सोचो कि अगर मेरे पास कोई इरेशनल नंबर है, मान लेते हैं कि √2 मेरे पास एक इरेशनल नंबर है बच्चों, तो मुझे साथ के साथ चैट बॉक्स में आंसर करते रहना
ठीक है। और चाहे ये वीडियो लाइव है तो आप क्या करोगे, फिर भी वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करोगे, ठीक है, खुद से सॉल्व करोगे और फिर आंसर दोगे। चलो, ये √2 एक इरैशनल नंबर है बच्चों, ये तो आपको पता है। देखो रूट के अंदर प्राइम नंबर आ गया, बिल्कुल इरैशनल है, कोई शक नहीं है इसमें। उसने बोला नेगेटिव कर दो। बच्चा अगर इसको नेगेटिव कर दिया, √2 तो √2 ही रहा, तो नेगेटिव ऑफ एन इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल नंबर। -1/√2 इज ऑलवेज एन इरैशनल नंबर, -√2/√3 इज ऑलवेज एन इरैशनल नंबर, ठीक है। चाहे तुम नेगेटिव कर दो, वो हमेशा इरैशनल ही रहता है। दिस इज योर रिजल्ट नंबर 1। देन रिजल्ट नंबर 2, सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज इरैशनल। देखो एक ना सॉलिड चीज याद रखना, वो चीज ये है, रैशनल एक अलग कैटेगरी है नंबर्स की, इरैशनल एक अलग कैटेगरी है। रैशनल इरैशनल ना तो कभी भी ऐड हो सकते हैं, रैशनल और इरैशनल ना ही कभी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और इनको ना ही तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो और ना ही तुम इनको डिवाइड कर सकते हो। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, रैशनल और इरैशनल दोस्त नहीं है, ये दोनों नंबर्स दोस्त नहीं है, ठीक है। तो जब भी तुम रैशनल और इरैशनल को ऐड करने की कोशिश करोगे, आंसर हमेशा इरैशनल आएगा। रैशनल और इरैशनल को तुम माइनस करने की कोशिश करोगे, बोले तो सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, आंसर हमेशा इरैशनल आएगा। दोनों को तुम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, तब भी आंसर क्या आएगा, इरैशनल आएगा बच्चों। एंड अगर तुम दोनों को डिवाइड करने की कोशिश करो, दोनों को डिवाइड करने की कोशिश करो, तब भी आंसर इरैशनल आएगा। ये एक सबसे सिंपल तरीका है इन पे ऑपरेशंस को समझने का, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से तुम्हें समझाऊंगी, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो याद क्या रखना है बेटा, अगर रैशनल और इरैशनल हो, ये आपस में भिड़ के आंसर हमेशा क्या देंगे, इरैशनल देंगे। आपस में सब्ट्रैक्ट होके आंसर इरैशनल आएगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद भी इरैशनल और डिवीजन के बाद भी इरैशनल, इसको हमेशा याद रखना। चलो एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। चलो जी, मैंने बोला हम अभी यहाँ पे सम की बात करें तो सम करते हैं, मतलब एक मैंने इरैशनल नंबर ले लिया और एक ये रैशनल होता है, क्योंकि इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1, दिस इज इरैशनल। तो इनको हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये आपस में ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये खुद में ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है, वी कैन नॉट सिंप्लीफाई इट फर्दर, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते। अगर बाई चांस ऐसा आ जाता, मैं लिख देती 4 + 2√3, तो यहां से मुझे दिख रहा है यार ठीक है, ये रैशनल है, ये इरैशनल है, भाई ये तो कभी ऐड हो नहीं सकते, तो बस इसमें एक छोटू सा काम कर सकती हूँ। अगर मुझे सिंप्लीफाई करने के लिए बोला, मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ। जब 2 को कॉमन लिया इस टर्म में से, तो बचा अंदर 2, प्लस का साइन प्लस का, इस पूरी टर्म में से 2 गया बाहर, तो अंदर बचा √3। तो तुम सिंप्लीफाइड आंसर इस वे में दे सकते हो, इसके बाद तुम और सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे किसकी बात करें, ध्यान दो, एक रैशनल होना चाहिए, एक इरैशनल होना चाहिए। तुम कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारे पास आंसर हमेशा इरैशनल ही आएगा, और रैशनल और इरैशनल नंबर के कॉम्बिनेशन हमेशा फॉर्म्स इरैशनल, इसको भी इरैशनल बोलेंगे, इसको भी इरैशनल बोलेंगे। एक भी टर्म अगर इरैशनल हो गई, वो पूरा का पूरा इरैशनल हो जाता है। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे थर्ड रिजल्ट है। अब यहाँ पे एक चीज तुमने ऑब्जर्व करनी है, वो क्या है, यहाँ पे सबसे ये टर्म लिखी हुई है नॉन जीरो, क्या लिखा है, कहता द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरैशनल नंबर इज इरैशनल। कैसे, मतलब नॉन जीरो बोले तो जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो बोले तो जीरो नहीं है, मतलब वी नो दैट जीरो इज अ रैशनल नंबर, सबको पता है ना जीरो एक रैशनल नंबर है ना बच्चों, आई नो सबको पता है, वेरी गुड, यस जीरो इज डेफिनेटली अ रैशनल नंबर, बट ठीक है, हम यहाँ पे बात करें नॉन जीरो की, जीरो के अलावा कोई भी ले लो। जीरो के अलावा मैंने फिर से सबसे सिंपली बात करी, 2 ले लिया, 2 को मैंने √2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2, बट इसके अलावा इसको हम कुछ नहीं कर सकते, इनको आपस में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तुमने कोई भी नंबर ले लिया, मानो तुमने यहाँ पे -5 ले लिया और यहाँ पे तुमने ले लिया √5, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, -5√5। अब क्यों नॉन जीरो क्यों बोला है, अगर मैं जीरो ले लेती, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी इरैशनल नंबर बिकम जीरो, और ये जीरो तो मेरा रैशनल है ना, तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर जीरो के अलावा
तुम किसी भी रैशनल नंबर को इरैशनल से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा क्या बनता है, इरैशनल बनता है। जो स्टार्टिंग में रिजल्ट बताया था वैसा ही अपने दिमाग में बिठा लो। रैशनल किसी का दोस्त नहीं है, मतलब रैशनल और इरैशनल आपस में दुश्मन है, दोस्त नहीं है, ठीक है। तो ना ये मल्टीप्लाई होते हैं, ना डिवाइड होते हैं, ना ऐड होते हैं, ना सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। बट जीरो ऑब्वियसली यार, जीरो को हमें ध्यान रखना पड़ता है, जीरो भी एक रैशनल नंबर है, पर जीरो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए, चाहे वो रैशनल है चाहे इरैशनल, वो आंसर जीरो देगा एंड जीरो इज रैशनल। तो देयरफॉर ये नॉन जीरो के लिए रिजल्ट, अगर जीरो होता तो आंसर रैशनल आ सकता था, ठीक है। अगर यहाँ पे नॉन जीरो टर्म ना लिखी होती, बोला होता प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज, तो आप बोलते इट कैन बी रैशनल, इट कैन बी इरैशनल, बिकॉज जब जीरो आ गया तो रैशनल, जब जीरो नहीं आया तो इरैशनल। तो आंसर किसी भी तरीके से आ सकता है, और ये जो रिजल्ट्स है तुम्हें डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अगला रिजल्ट देखो क्या है, कहता सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू इरैशनल नंबर्स। अब मैंने अब तक तुम्हें पूरी कहानी बताई है रैशनल और इरैशनल की, बट आप सोचोगे मैम अगर अगर इरैशनल और इरैशनल नंबर की बात करें फिर क्या होगा, फिर देखो क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहले मैं ऐड करके देखता हूँ ना, ऐड करते हैं दो इरैशनल को, एक मैंने ले लिया 2, एक मैंने ले लिया 3। मैंने बोला है ये दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है, √2 एक डिफरेंट इरैशनल नंबर है, √3 एक डिफरेंट इरैशनल नंबर है, इन दोनों को हम आपस में ऐड नहीं कर सकते। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये क्या फॉर्म है, क्योंकि दोनों इरैशनल है तो ये इरैशनल ही आएगा। अगर ऐसा हो जाए 2√2 प्लस √2, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो हमेशा √2 को √2 के साथ ऐड कर सकते हो, क्योंकि √2 सेम है, तो यहाँ से √2 कॉमन आ जाएगा, तो मैंने यहाँ से √2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, यहाँ से बचा 2 प्लस यहाँ से बचा 1, तो मेरे पास बन गया यहाँ पे 2 + 1 3, तो 3√2 तुम आंसर दे दोगे, विच इज अगेन एन इरैशनल नंबर। अच्छा अब मैं अगर एक और एग्जाम्पल लूँ, मैं अगर ऐसा एग्जाम्पल ले लूँ √2 प्लस, और एक मैं इरैशनल नंबर ले लूँ -√। अब देखो दोनों को ऐड कर रही हूँ, एक √2 है एक -√2 है, दोनों को ऐड किया, ये प्लस माइनस माइनस बन गया, ये बन गया √2 -√2, ये तो जीरो आ गया, बट जीरो इज अ रैशनल नंबर। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि सम ऑफ टू इरैशनल नंबर्स, सम ऑफ टू इरैशनल, फर्स्ट इरैशनल सेकंड इरैशनल, इट कैन बी इरैशनल, फर्स्ट इरैशनल सेकंड इरैशनल, इट कैन बी इरैशनल, but first irrational second irrational it can be rational because zero is a rational number, yes। तो इसका आंसर क्या दोगे, अगर दो irrationals को तुम ऐड करो, ऐसे ही तुम सब्ट्रैक्ट करो, तो आंसर रैशनल इरैशनल कुछ भी आ सकता है। वी डोंट नो, यहाँ पे लिखा है ना इट नीड नॉट टू बी एन इरैशनल, नहीं है कि इरैशनल को इरैशनल में ऐड करोगे हमेशा इरैशनल आएगा, नो। मैंने उसका एग्जाम्पल ये दिया, इरैशनल को इरैशनल में ऐड किया, आंसर जीरो आया, विच इज रैशनल। सिमिलरली प्रोडक्ट और उसके लिए भी, डिवीजन के लिए भी ये चलता है। प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए बच्चों कैसे चलेगा, कुछ एग्जाम्पल आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ, सोचो क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं भाई। प्रोडक्ट कर देते हैं, √2 एक तो इंटू √2 कर देते हैं, ये भी प्रोडक्ट ले लिया, एक मैंने √2 इंटू √3 कर दिया। चलो बताओ अब क्या आंसर आएगा। हमें पता है जब हम दो इरैशनल, सेम इरैशनल नंबर को, मतलब एक इरैशनल नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो बाहर क्या निकलता है, वो बाहर निकलता है 2 बन के, वो रैशनल बन जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, ये मैं आगे एक्सपोनेंट्स में तुम्हें सिखाऊंगी, बट हमेशा एक इरैशनल नंबर खुद से मल्टीप्लाई होने के बाद वो एक रैशनल बन जाता है, ठीक है। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, अब √2 इंटू √3, अब ये सेम तो नहीं है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के लिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, रूट के अंदर 2 इंटू 3, ये बन जाएगा √6, और सिंस इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो ये क्या हो गया, इरैशनल। मतलब मैंने दो इरैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, एक बार आंसर मेरा रैशनल आया, दूसरी बार आंसर मेरा इरैशनल आ गया बच्चों, ठीक है। इसका मतलब व्हेन वी मल्टीप्लाई टू इरैशनल नंबर्स आंसर कैन बी रैशनल और इरैशनल। इज इट क्लियर। अब ऐसे डिवीजन का एग्जाम्पल तुम खुद से सोचोगे, थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल एंड कमेंट सेक्शन में आंसर दो मुझे। कमेंट सेक्शन में तुम्हें ये आंसर देना है कि मैम डिवीजन के लिए जब दो रैशनल इरैशनल नंबर्स को मैं डिवाइड करता हूं तो आंसर रैशनल भी आ सकता है, इरैशनल भी आ सकता है, पर कैसे, इसके एग्जाम्पल तुमने मुझे कमेंट सेक्शन में देने।
ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा जो तुम्हें ध्यान में रखना है इर्रेशनल्स के बारे में। अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, मैं लिखती हूँ यहाँ पे 2 × 5 है, तो इसको हम कैसे इसको अलग कर सकते हैं, इसको कैसे अलग कर सकते हैं, √2 × √5 कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि रूट यहाँ पे 2/5 ऐसा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2/√5 ऐसे भी लिख सकते हैं। उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास आंसर ऐसे बन रहा है √2/√3, तो इसको आप कंबाइन करके लिख सकते हो रूट में 2/3। अगर ऐसे ही हम लिख दें, मैं आपको बोलूं कि √2 × √3 है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, रूट में 2 × 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा √6, तो ये आंसर दोगे। ठीक है, और ये कैसे आया एक्सपोनेंट्स में मैं तुम्हें और अच्छे से बताऊंगी, पावर्स का खेल है सारा का सारा, सब समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इनको लर्न कर लो, ये वैसे आपकी टिप्स पे होने चाहिए कि ऐसा होता है। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, इट्स टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इट सेज ऐड करना है आपको इन दोनों को। चलो जी फटाफट से ऐड करते हैं, एडिशन तो हमें सबको आता है ना। पॉज कर लो वीडियो को, जिसको आता है पॉज करो, सॉल्व करो एंड देन चेक योर आंसर। चलो यहाँ पे देखो 3√2 + 7√3, इसको किस में ऐड करना है, इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पे प्लस का साइन बन जाएगा, प्लस √2 - 5√3 यही बन जाएगा। चलो अब देखो कहीं पेयर वेयर बन रहा है, देखो कहीं पेयर वेयर बन रहा है, देखो यहाँ पे √2 वाली टर्म और यहाँ पे √2 वाली टर्म को अलग कर लो, √3 वाली टर्म को और √3 वाली टर्म को अलग कर लेते हैं। चलो इसको साथ में लिखते हैं, यहाँ पे लिखा 3√2, यहाँ पे लिखा √2 और यहाँ पे आ गया प्लस 7√3 - 5√3। ठीक है, चलो अब कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से √2 कॉमन आया, चलो √2 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 3 + 1 और इधर क्या है हमारे पास √3 कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा 7 - 5। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 3 + 1 = 4। हमेशा रैशनल नंबर को पहले लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 4√2 ये आ जाएगा, प्लस 7 - 5 = 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3। अब इसको हम आगे नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि इस वाली टर्म में √2 है, इस वाली टर्म में √3 है, हम इसको आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन जाएगा फाइनल आंसर। तो जिन भी बच्चों का सही आंसर आया मुझे फटाक से चैट बॉक्स में बता दो कि यस मैम वी गॉट द राइट आंसर, वेरी गुड। आई रियली होप कि तुम सबका सही आंसर आया होगा। ओके, नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 2। इट सेज आपको अब मल्टीप्लाई करना है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन करनी है। चलो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3 + √3 को मल्टीप्लाई करना है √2 + 2 के साथ, जिसको आता है पॉज कर लो फटाफट से वीडियो। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हो, 3 को हमें इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और √3 को भी, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस √3 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे तुम करते हो, ब्रेक ऐसे करते हो। चलो अब यहाँ पे क्या बनेगा, चलो 3 को अंदर लेके जाते हैं, पहले 3 × √2 क्या बन जाएगा 3√2, फिर 3 × 2 क्या बन जाएगा, फिर 3 × 2 करेंगे ये बन जाएगा 6। यहाँ पे भी √3 को √2 से मल्टीप्लाई करो, ये बन गया √3 × √2। अब फिर से √3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 2√3। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बन गया 3√2, इसको और कुछ नहीं कर सकते, 6 का 6 लिखना पड़ेगा। अरे इसको तो हम कर सकते हैं, ये दोनों रूट वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो रूट के अंदर हम 3 × 2 कर सकते हैं और यहाँ पे बन गया 2√3। तो फाइनल आंसर क्या बन गया हमारे पास, 3√2 + 6 + √6 + 2√3, वी गेट दिस फाइनल आंसर। समझ में आ गया? तो एक बार देखो, इस पूरे को उठा के ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इस पूरे को उठा के इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, बस रूट आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना तुम लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखो दो रूट्स है एंड वी विल यूज एन आइडेंटिटी, विच आइडेंटिटी विल बी यूज। चलो लेट्स सी, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, √2 + √3 होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चों को आइडेंटिटी याद आ रही होगी, बच्चा आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a + b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, राइट। वही हम यहाँ पे खोल देते हैं आइडेंटिटी। चलो देखते हैं कैसे बनेगा, इसको मानो a, इसको मानो b, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो a² बोले तो √2 का स्क्वायर प्लस b² बोले तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 × a
इंटू बी, ऐसे होगा। चलो करते हैं आगे। अच्छा मैंने क्या बोला है, जब एक रूट वाला नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि √2 इंटू √2 हो रहा है, और जब कोई इरेशनल नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है वो रैशनल बन जाता है। ऐसे जब √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो क्या बन जाएगा, वो 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 बन जाएगा, यहाँ पे ये 3 बन जाएगा, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू, अब रूट वाले दो इरेशनल नंबर्स, ये जो दो इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं, 3 2 = 6। तो क्या आंसर बना, आंसर बन गया 5 + 2 √6। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? कुछ नहीं किया बच्चा, बस हमने आइडेंटिटी ओपन कर दिया, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3, बात खत्म, पैसा हजम, सिंपल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डिवाइड भी करके देख लेते हैं। मैम डिवाइड कैसे करेंगे, let's check it out. How do we divide them? Okay, so 15 √15 है, इसको हमने डिवाइड करना है 3 √5 के साथ। बच्चा हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई नंबर रूट के अंदर होता है ना, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। बोले तो हम क्या करेंगे, 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। मुझे पता है इट इज इक्वल टू 3 5 = 15 है ना, और नीचे मेरे पास है 3 √5। अच्छा अभी हमने सीखा था कि जब रूट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम उनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। चलो लिख देते हैं। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 15 इंटू, यहाँ पे 15 बाहर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब वो इसके साथ इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम अलग से लिख सकते हैं, √3 को अलग से निकालो, मतलब इसको बाहर निकालो, √5 को अलग से बाहर निकाल सकते हैं, और नीचे क्या है हमारे पास 3 √5। अब एक √5 के साथ √5 कैंसिल हो गया, ये 3 5 = 15 बन गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 5 इंटू √3, इसको हम लिखते हैं 5 √3। सो ये तुम्हारा फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चा। क्लियर? क्लियर? तो सबका आंसर आ रहा है। आई एम रियली होपिंग कि यू आर गिविंग द राइट आंसर। सारे अपने अपना सही आंसर निकाल रहे हो ना, वेरी गुड। चलो अब वो तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, अब आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये तो अब तुम कर लोगे। अब अच्छे से एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है, और ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना, ठीक। चलो अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, रैशनलाइजेशन। व्हाट इज दिस रैशनलाइजेशन? सबसे पहले बच्चों यहाँ पे तुम्हें एक वर्ड ढूंढना है। वर्ड क्या है छुपा हुआ? रैशनल। रैशनलाइजेशन में एक वर्ड छुपा हुआ है विच इज रैशनल। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी इरैशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब ये हम क्यों करते हैं मैम? तो जरा देखो ये बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। इट सेज रैशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग द इरैशनल नंबर इन द डिनोमिनेटर टू द रैशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सूटेबल नंबर कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर। अच्छा इसको छोड़ो, मैं आपको वैसे बता देती हूँ रैशनलाइज करना क्यों जरूरी होता है। बेटा पता है क्या होता है, जब तुम कोई प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हो ना, तो डिनोमिनेटर में कई बार इरैशनल नंबर आ जाता है। तुम्हें पता है ना, अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, बोले तो मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, ऐसा कुछ फ्रैक्शन बन गया, डिनोमिनेटर में ये इरैशनल नंबर आ गया, दिस इज डिनोमिनेटर, दिस इज न्यूमरेटर, है ना। जब भी डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर आता है ना, उसको समझना, ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा कि इस इरैशनल नंबर को ना किसी तरह रैशनल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आगे जाके जब बड़े बड़े सम्स आएंगे, जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाओगे, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ईजियर हो जाता है। इसलिए आपको इसी क्लास में ये प्रोसेस सिखाया जाता है। चलो कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। अब हमें पता है क्या सोचना होता है, हमें ये सोचना होता है यार इस √3 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि ये रैशनल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो देखो जल्दी से सोचो कि भाई मुझे पता है कि अगर मैं √3 को ऐसे कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। क्या पता है मुझे? यार मुझे ये पता है कि अगर मैं √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 3 बन जाता है, और 3 बिल्कुल मेरा रैशनल है ना। तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाले को √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। पर आपको पता है मैथमेटिक्स में अगर हम किसी के साथ डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, ताकि पूरा का पूरा हमारा जो है वैल्यू चेंज ना हो जाए, ठीक है। अगर √3 के साथ मैं इस पूरे के पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नीचे, तो ऊपर मुझे ऊपर भी √3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये कैंसिल होके यही बना देते,
ठीक है, हमें फाइनल जो रिजल्ट है उसमें चेंजेस नहीं करने होते। ठीक है, चलो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर मेरे पास क्या बन गया, ऊपर मेरे पास बन गया 2 इंटू √3, वो मैं 2√3 लिख सकती हूँ। नीचे मेरे पास क्या बन गया, √3 इंटू √3। अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन गया 2√3/3। तो भैया हो गया मेरा रैशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर में आ चुका है रैशनल नंबर, मतलब मैंने कर दिया है रैशनलाइजेशन। इज इट क्लियर टू यू? तो जिस भी फैक्टर से तुम मल्टीप्लाई करके उसको रैशनल बना देते हो, अब मैंने यहाँ पे किस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया, तो √3 को बोला जाएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होने के बाद वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे एक और तरीका है बेटा, अगर तुम्हारे पास नीचे डिनोमिनेटर में कुछ इस तरीके की टर्म है a प्लस √b, तो उसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, बस साइन को चेंज कर देना, बस साइन को चेंज कर दो, तो a माइनस √b उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास a² माइनस b² की आइडेंटिटी लग जाती है। नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो बस अभी के लिए इतना ध्यान में रखना है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या बनाना है, साइन चेंज कर देना। बस देखो यहाँ पे a प्लस b√x था डिनोमिनेटर में, तो साइन चेंज करके माइनस कर दिया, यहाँ पे भी प्लस था, साइन चेंज करके माइनस कर दिया, तो वो तुम्हारा फैक्टर बन जाता है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, पिछले जैसा क्वेश्चन है, नीचे तुम्हें √5 नजर आ रहा है, तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना है कि ये रैशनल बन जाए। देखो अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ऐसा करो 3√5 से कर दो, ऐसा नहीं सोचना, सिर्फ इरैशनल टर्म के बारे में सोचना है। देखो क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रैशनल है, तो इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। इरैशनल तो मेरा ये है, अब √5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, मुझे तो पता है यार, अगर मैं इसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर नीचे मुझे लिखना पड़ता है, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर √5 इंटू 1 √5 बन जाएगा, और नीचे 3√5 इंटू √5 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऊपर बना √5, नीचे बन गया 3 इंटू, यहाँ पे √5 इंटू √5 क्या होता है, 5 होता है, तो ये बन गया √5/15। सो ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर था इसको मैं इरैशनल से रैशनल में कन्वर्ट कर चुका हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं क्वेश्चन का। चलो जी लेवल बढ़ाते हैं इसका। यहाँ पे देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक, अब मैंने क्या बोला, अब आपको फिर से वही सोचना है कि यार इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे, ताकि ये डिनोमिनेटर का बच्चा बन जाए रैशनल। तो मैंने क्या सोचा, मैंने आपको क्या हिंट क्या बताया कि साइन को चेंज कर दो बच्चा, साइन को चेंज कर दो फटाफट से। चलो चेंज करते हैं, यहाँ पे बन गया √5 माइनस √3, साइन को चेंज करके तो यही बना। अगर नीचे ये लिखा है तो ऊपर भी ये लिखना पड़ेगा, √5 माइनस √3। ठीक है, लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, चलो मल्टीप्लिकेशन करते, ऊपर 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होके यही बन जाएगा √5 माइनस √3। नीचे क्या बन जाएगा, नीचे किसी को आइडेंटिटी नजर आ रही है, नीचे बन जाएगा √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस √3। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों साइन चेंज करते हैं। देखो अब देखो जल्दी से, किसी के दिमाग में आ रहा है, ध्यान में आ रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। यहाँ पे अगर तुम देखो a प्लस बी, ऐसा कुछ आइडेंटिटी बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, a² माइनस b² के बराबर होता है ना। चलो वही आइडेंटिटी लगाते हैं, ऊपर वाला तो एज इट इज रख देते हैं, नीचे हम लगाते हैं आइडेंटिटी, a² बोले तो √5 का स्क्वायर माइनस b² बोले तो √3 का स्क्वायर। अच्छा मुझे तो ये भी पता है मैम कि जब कोई नंबर इरैशनल नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है वो रैशनल बन जाता है। अगर √5 का स्क्वायर बनते हैं तो ये निकल जाएगा 5 बाहर आके, √3 को स्क्वायर करेंगे निकल जाएगा 3 बाहर आके, तो नीचे बन गया रैशनल, ऊपर बन गया √5 माइनस √2 और नीचे बन गया 2 एंड दैट विल बी माय आंसर, क्योंकि मेरा पूरा टारगेट क्या होता है, डिनोमिनेटर को रैशनल बना देना। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर हो गया? चलो अगला सवाल आ चुका है बच्चों। चलो अब जल्दी से खुद से ट्राई करना है तुम लोगों ने, पॉज द वीडियो, ट्राई इट बाय योरसेल्फ, उसके बाद सोल्यूशन देखना, और जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे साथ साथ करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे है, हमने सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना, ऊपर वाले को भूल जाया करो। डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है मेरे बच्चों को, 3 प्लस
2√2 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे? तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या बन जाएगा? बस साइन को चेंज कर देंगे, यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 3 - 2√2, नीचे भी लिखेंगे ऊपर भी लिखेंगे 3 - 2√2। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे बताओ अगले स्टेप में? अब तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है मैम, ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर बन गया 3 - 2√2 इंटू 3 - 2√2, और नीचे क्या बन गया बच्चों? नीचे बन गया 3 + 2√2 इंटू 3 - 2√2। अब कॉम्प्लेक्स नहीं होना, सिंपल है, तुम्हें पता है डिनोमिनेटर में हमेशा a² - b² वाला आइडेंटिटी बन जाता है। कैसे? a + b इंटू a - b। बिल्कुल दिख रहा है आपको। अच्छा, ऊपर क्या बन गया? 3 - 2√2, 3 - 2√2 मतलब इसका स्क्वायर, तो ऊपर मैं लिख सकती हूँ 3 - 2√2 का स्क्वायर, और नीचे क्या लिख सकते हैं? a² - b² का आइडेंटिटी, a मेरा 3 है तो 3 का स्क्वायर, b मेरा √2 है तो उसका स्क्वायर। चलो अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आया? ऊपर तो a - b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लग जाता है, वो क्या होता है? a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे लिख दो, ऊपर क्या बना हमारे पास? a² बोले तो 3² प्लस b² मतलब 2√2 का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, यही बना। और नीचे क्या बन जाएगा बच्चों? नीचे बन जाएगा a² - b², तो 3 3 = 9 माइनस। अब ये 2√2 का स्क्वायर कैसे सिंप्लीफाई करते हो? कौन बताएगा मुझे ये कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम? ये देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2√2 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 2√2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 × √2 × √2। ये सारे बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 होता है 4, 2 2 होता है 4, है ना। मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, इसको सिंप्लीफाई करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, 2 2 होता है 4 और मल्टीप्लाई बाय √2 × √2 क्या होता है 2, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 8, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 8। तो ऊपर क्या बना? ऊपर बना 3 3 = 9 प्लस फिर से 2√2 का स्क्वायर, ये तो हमने निकाला, ये तो 8 है, माइनस यहाँ पे कैसे करोगे? इसका मतलब क्या होता है 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये होता है जब इसको ओपन करो। तो चलो इसको सॉल्व करो, और नीचे तो तुम्हारे पास क्या आ गया? 9 - 8 तो 1 ही आ गया। ठीक है, चलो फटाफट से इसको सॉल्व कर लो। ये बन गया 16, ये बन गया 17, और यहाँ पे क्या आ गया? ये आ गया 3 2 = 6 2 = 12, तो यहाँ पे आ गया 12, √2 का √2 लिख दिया आपने। दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर। सिंपल। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स सा भी नंबर आ जाए जिसको आपको रैशनलाइज करने के लिए बोला जाए, तो आराम से आपको सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। उसके बाद आपको देखना है कि यार उसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं। तो मल्टीप्लाई करना तो आसान ही होता है, किसके साथ करना है? बस साइन चेंज कर दो। तो स्टार्टिंग में प्लस था तो साइन चेंज करके माइनस कर दिया, इसको ऊपर नीचे लिख दिया, फिर ऊपर वाले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे लिख दिया, नीचे वाले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया। याद रखो कि नीचे हमेशा बनता है a² - b² का आइडेंटिटी, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दिया, यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर बन रहा था, इसको ओपन कर दिया, बस आपके पास आंसर आ गया। अब फिर से जिनका आंसर सही नहीं आया वो दोबारा से करके देखो। अब थोड़ा सा RS अग्रवाल का क्वेश्चन मैंने दिया है, ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके स्कूल वाले ये पूछ लें, तो मैंने सोचा करा ही देते हैं बच्चों को। चलो इसको करें सॉल्व। देखने में बहुत भयंकर लग रहा है बट भयंकर है नहीं, बहुत आसान है। देखो कैसे। सबसे पहले तो यहाँ पे यार डिवीजन लिखा हुआ है, डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो छोटी क्लासेस में क्या सीख के आए थे? अब ये सीख के आए थे जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है ना। तो मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास यही रह जाएगा a² - b² प्लस a, और नीचे तुम्हारे पास है √a² प्लस b² प्लस b, और जब तुम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हो तो ये ऊपर चला जाता है, यहाँ पे बेसिकली ये नेक्स्ट वाली टर्म जो है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो ऊपर चला जाएगा हमारे पास a - a² - b², और नीचे चला जाएगा हमारे पास √a² प्लस b² माइनस b। अब तो सिंपल ही हो गया।
मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? हमें यहाँ पे दिख रहा है यार, इसको अगर मैं पूरे के पूरे को a मानूं, इसको अगर मैं a मानूं, इसको अगर मैं b मानूं, तो एक बार दोनों ऐड हो रहे हैं, फिर ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, और एक बार दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लग जाएगी नीचे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो कर देते हैं, a मेरे पास है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, माइनस b मेरे पास तो b ही है, तो b का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा दी, समझ में आ गया? नीचे बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया टर्म्स को, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, तो नीचे वाली दोनों टर्म्स भी मल्टीप्लाई होंगी और ऊपर वाली दोनों टर्म्स भी मल्टीप्लाई होंगी, तभी मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना वहाँ पे। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो इसको मैं a को आगे ले जाती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो मैं कैसे लिख रही हूँ उसको, ऊपर वाले को a को मैं आगे ले गई, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अब कुछ बच्चों को ऊपर भी आइडेंटिटी नजर आ रही होगी, नजर आ रही है ऊपर आइडेंटिटी। अगर मैं इसको a मान लूं और इस पूरे को b मान लूं, तो मेरे पास क्या बन रहा है, अगर मैं इस पूरे को डिफरेंट कलर यूज कर देती हूँ, इसको तुम a मान लो और इसको तुम b मान लो, तो एक बार ये दोनों ऐड हो रहे हैं, फिर एक बार ये दोनों क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो फिर से आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बन जाएगा, कलर चेंज करने दो, यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी मेरा पास यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, किसी रूट को स्क्वायर करते हैं, ये पूरा का पूरा रूट खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को खुद से ही मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या निकलता है, अंदर वाली वैल्यू बस बाहर आ जाती है, रूट हट जाता है, रूट स्क्वायर से कट जाता है। चलो वही करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए। ऊपर क्या बना, ए स्क्वायर, यहाँ पे भी वही सीन होगा, क्या सीन होगा कि निकल के क्या आएगा, ये अंदर वाला पार्ट निकल आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है ना, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही निकल आया। और नीचे क्या बच गया हमारे पास, ए स्क्वायर। अब फाइनल आंसर क्या देंगे हम, यहाँ पे देखो ब्रैकेट को ओपन कर दो, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हमारे पास है ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ रहा है, फाइनल आंसर इज ए स्क्वायर अपॉन, सॉरी ऊपर बी स्क्वायर है ना, फाइनल आंसर मैं आपका यहाँ पे लिख देती हूँ। सो योर फाइनल आंसर बिकम्स b square upon a square, so this becomes your answer। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चा। So I hope this is clear to you everyone, है ना। तो ये क्लियर है। तो देखने में बहुत ही भयंकर सवाल लगता है, पर जब तुम इसको सिंप्लीफाई करो तो तुम ये देखते हो कि यार ऊपर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया और नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, ये तो इजी पीजी हो गया। ठीक है, तो अब तुमने अगर ये क्वेश्चन समझ लिया, तुम कोई भी RS अग्रवाल का क्वेश्चन उठा लो और उसको लगाओ और तुम आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो ये एक और क्वेश्चन है जो मुझे कराना है, जो तुम्हारी बुक्स में दिया गया है, तो ये देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। चलो लेट्स बिगिन। यहाँ पे क्या दे रखा है, वही सेम चीज है, कहता ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसके बराबर है, आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5। हमने फिर से देखा यार, डिनोमिनेटर में रूट आ गया, ये तो कभी नहीं चाहिए होता, तो इसको हम रैशनल बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी माइनस वाला आएगा, जो हम करते आ रहे हैं अब तक। तो ऊपर क्या बना, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये तो इसका स्क्वायर बन गया 2 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, और नीचे क्या बना, यहाँ पे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी, तो ये मैं लिख दूंगी ए स्क्वायर, हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनता है नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये कर दिया। अब आपके पास क्या आ गया, इसको ओपन करते हैं, नीचे ही लिख देती हूँ। ठीक है, चल अब हम इसको ओपन करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही तो होता है। और नीचे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया 2 2 4, और यहाँ पे बन गया हमारे पास रूट 5 का स्क्वायर, तो 5 निकल आएगा बाहर। ठीक है, चलो अब क्या लिखें, यहाँ पे ऊपर क्या बन गया, देखो 2 स्क्वायर इज 4
प्लस रूट 5 का स्क्वायर बिकम्स 5 माइनस ये इसका मतलब है 2 2 4 हो गया, 4 रूट 5 बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे क्या आ गया हमारे पास, ठीक है यही बना ना हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, हाँ यही बना। अब नीचे आ गया हमारे पास -1, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर बच गया 5 प्लस 4, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे -4 रूट 5 आ गया। ठीक है बच्चा, ठीक है समझ में आ रहा है, यही है ना। चलो नीचे -1 है, अब -1 ये माइनस का साइन मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ऊपर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 4 रूट 5 और यहाँ पे बन जाएगा -9। अब ये मेरे पास आ चुका है बेटा लेफ्ट हैंड साइड, मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था ना, पर राइट हैंड साइड पे क्या बैठा है ये, तो इसको राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि दे आर इक्वल, तो इसको कंपेयर करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a रूट 5 प्लस बी, उसने पूछा है a और b का वैल्यू। अच्छा कंपेयर कर लो, रूट 5 के साथ वाला a है, तो यहाँ पे रूट 5 के साथ कौन बैठा है 4, तो 4 मेरा क्या हो जाएगा a। कहता b जो भी है, जो भी इसके अलावा जो भी टर्म है वो मेरे पास b है, तो इसके अलावा मेरे पास क्या है, मेरे पास ये -9 है, तो ये मेरा -9 क्या हो जाएगा, ये मेरा b हो जाएगा। समझ में आई बात, क्या किया हमने, इज इट क्लियर टू यू। तो दोबारा एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज कर लिया, 2 प्लस था माइनस के साथ ऊपर नीचे कर दिया, ऊपर स्क्वायर का आइडेंटिटी बन गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पे नीचे खुल गया हमारे पास 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर दैट इज 4 - 5, ऊपर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, अब इसको ओपन किया, ये बन गया 4 प्लस 5 माइनस 4 रूट 5, नीचे क्या बन गया -1। अब ये -1 को अगर मुझे हटाना है तो माइनस मैं इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ सबके साथ, तो साइन चेंज हो जाते हैं बेसिकली। तो जब मैंने साइन चेंज किए, वहाँ ऊपर नहीं साइन चेंज किए, एक सेकेंड, अरे रुक जाओ, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, यही वाला था ना, हाँ, तो हमने ऊपर साइन चेंज नहीं किया बेटा, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, नीचे जाके मैंने लास्ट स्टेप में साइन चेंज करते हैं हमेशा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे अब साइन चेंज कर दिए, 9 प्लस का था 9 माइनस का बना दिया, 4 रूट 5 माइनस का था, ये प्लस का बना दिया। अब बस इसको राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर किया। कंपेयर कैसे करते हैं, यहाँ पे जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, ये हमेशा इस फॉर्म में आएगा, समथिंग इंटू रूट 5 प्लस समथिंग, तो ये मेरे पास यही बना था, क्या बना मेरे पास 4 रूट 5 बना था, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ प्लस ऑफ 9, तो इसके साथ कंपेयर कर दिया कि भाई रूट 5 के साथ जो भी है वो मेरा a है, और प्लस के साथ जो भी है वो मेरा b है, तो प्लस के साथ -9 था तो वो मेरा b बन गया, सो दिस इज माई b, दिस इज माई a। सिंपल, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें आज के होमवर्क क्वेश्चन में भी दिया है, तो उसको भी सॉल्व कर लेना एक बार। ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं करके। यहाँ पे क्या बोला है कि रूट 13 माइनस रूट 11 यहाँ पे दे रखा है, ऐसा कुछ ना। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए ना, तुम डायरेक्टली क्या करोगे, सिंस सम कर रहे हैं तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना मैं तुम्हें सिखाती हूँ कितना आसान होता है। एलसीएम लेने के लिए ना, नीचे जो भी टर्म्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। चलो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक बन गया रूट 13 प्लस रूट 11, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम रूट 13 माइनस रूट 11 से। ऊपर क्या करते हैं, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे मल्टीप्लाई। चलो ये बन गया रूट 13 माइनस रूट 11। देखो रूट 13 माइनस रूट 11 के साथ मैं रूट 13 माइनस रूट 11 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख रही हूँ। फिर था प्लस का साइन, अब रूट 13 प्लस 11 रूट 11 के साथ मैं इसको प्लस वाले को ही कर रही हूँ, तो ये भी स्क्वायर बन गया। चलो अब इसको ओपन कर लो, ये बन गया ए स्क्वायर। अब देखो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, मुझे पता है रूट 13 का स्क्वायर करूंगी तो 13 ही बाहर आएगा, मैंने डायरेक्टली लिख लिया, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। फिर प्लस का साइन यहाँ पे ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ पे ये वाली टर्म प्लस की है, ये वाली टर्म माइनस की है, ये कैंसिल हो गया। नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, आइडेंटिटी लग गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बन गया 13 2 26, 11 2 22, और नीचे बन गया 2। यहाँ पे बन चुका है 48 डिवाइड बाई 2, तो ये बन गया 24 तुम्हारा आंसर। तो मैंने ये थोड़ा जल्दी जल्दी कर लिया, क्योंकि अब तुम प्रोसीजर समझ चुके हो, अब इस क्वेश्चन को तुम खुद से लगा सकते हो। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए फिर क्या करोगे, इसको खुद से ट्राई कर सकते हो या फिर मैं ही करा दूँ। चलो इसको भी करते हैं।
अगर ऐसे तीन तीन टर्म्स आ जाए डिनोमिनेटर में फिर क्या करोगे, फिर तुम 2 का पेयर बना लोगे। फिर क्या करोगे, 2 का पेयर बना लोगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे आ गया 3 अपॉन, यहाँ पे √3 माइनस √2 को अलग से एक टर्म बना लो, +5 को अलग कर दो। अब तुम्हें पता है अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो कैसे करेंगे, बस प्लस को माइनस में चेंज कर देंगे। यहाँ पे बना √3 माइनस √2, यहाँ पे माइनस में चेंज कर दिया। सेम चीज तुमने ऊपर लिख देनी है, सेम चीज तुमने ऊपर लिख देनी है। बस अब इसको मल्टीप्लाई करो, चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करो। नीचे क्या बन जाएगा मुझे पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब मैं शॉर्टकट में कर रही हूँ, इसको डिटेल में सॉल्व करना है। इसको a समझो, इस वाले को समझो b। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी लग रहा है यहाँ पे, तो वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे हो जाएगा √3 माइनस √2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √2 माइनस √5। समझ में आ गया, इसको क्या कर दिया 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बस बचा, इसको अब सॉल्व कर लो। नीचे तुम्हारे पास क्या बन रहा है देखो, आइडेंटिटी ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा तुम्हारे पास a स्क्वायर दैट इज 3 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2 माइनस 2 इंटू ए बी, माइनस 2 इंटू ए हमारे पास √3 है, b हमारे पास √2 है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस √5 का स्क्वायर 5 बन जाएगा। यहाँ पे क्या देखा 3 + 2 5 है, और यहाँ पे -5 है, ये दोनों हो गए कैंसिल। ठीक है, ऊपर बना लो, ऊपर क्या बन गया 3 इंटू √3 माइनस √2 माइनस √5। बस इसको फर्दर सॉल्व करो। अब तो तुम फर्दर इसको सॉल्व कर ही सकते हो, कर लोगे इसको सॉल्व। अब इसको सॉल्व करना, ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करना तो हो जाएगा। जस्ट सिंप्लीफाई, ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ये तरह का क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है, और ये भरे पड़े हैं आर डी शर्मा में और आर एस अग्रवाल में इस तरीके के क्वेश्चंस। तो देखो इसको कैसे करते हैं। देखो हमारे पास दे रखा है, इसको ध्यान से समझना बच्चों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है x इक्वल्स टू 2 प्लस √3। x का वैल्यू दे रखा है 2 प्लस √3, और आपको निकालना है वैल्यू इसका। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपने दिमाग लगाना है कि मैम मुझे ऐसी कोई आइडेंटिटी दिमाग में लेके आनी है जिसमें क्यूब का सम हो। मतलब मुझे पता है एक आइडेंटिटी होती है दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब। ये किसके बराबर होती है, अगर मैं पहले सिर्फ आइडेंटिटी लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब करती हूँ, ये किसके बराबर होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखो आइडेंटिटीज याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो टिप्स पे होनी चाहिए आइडेंटिटीज, क्योंकि ये हर क्लास में तुम्हारी काम आती है और कोई सिखाएगा नहीं कि आइडेंटिटी लर्न करनी है। दिस यू हैव टू नो। हर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आइडेंटिटीज का इस्तेमाल होता है। चलो अब यहाँ पे मुझे इसको इस फॉर्म में बनाना है, तो मतलब मुझे a और b को क्या लेना पड़ेगा। अगर मैं a को x ले लेता हूँ और b को 1/x ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी और a प्लस बी, ऐसा ही कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर मैं ऐसे ले लूँ 1x प्लस 1/x का होल क्यूब, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, x क्यूब प्लस 1/x को होल क्यूब को 1/x क्यूब भी लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू a मेरे पास x है, b मेरे पास 1/x है, और अंदर मेरे पास x प्लस 1/x है। तो यहाँ से हमें क्या सिंप्लीफाई किया हमने, यहाँ से ये सिंप्लीफाई किया, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी। तो इस वाली टर्म को अलग कर लो, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, तो इसको अलग कर लेते हैं। बाकी सब कुछ दूसरी साइड ले जाते हैं, इसको यही रहने देते हैं, बाकी सब कुछ दूसरी साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलो दूसरी साइड लेके गए, मतलब इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रही हूँ बच्चा अब मैं। ठीक है, मतलब इसको एक तरफ रहने देते हैं, तो मतलब इसको मैं इधर ही रहने देती हूँ, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को, और ये सारी टर्म जो बची है इसको हम इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। मतलब इक्वल टू के दूसरी साइड पे पहले तो बैठा है हमारे पास x प्लस 1/x का होल क्यूब, और बाकी सारी टर्म माइनस हो जाएगी, तो माइनस होके ये बन जाएगा 3, x और x तो कैंसिल हो गया, अंदर बच गया x प्लस 1/x।
तो बेसिकली अगर आपको ये वाली टर्म का वैल्यू निकालना है तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा टर्म निकालना पड़ेगा। इसमें आपको x का ज़रूरत है, 1/x का ज़रूरत है, देखो x का ज़रूरत है, 1/x का ज़रूरत है। तो अब हम किस पे फोकस करेंगे, x और 1/x निकालने पे। x तो आपको ऑलरेडी दे रखा है, देखो x तो गिवन है आपके पास, दैट इज 2 + √3। अब 1/x निकालते हैं बच्चों, 1/x निकालें जल्दी से, चलो शाबाश, 1/x निकालते हैं। 1/x क्या हो जाएगा, 1/2 + √3। तो इसके लिए मुझे इसकी रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, तो 2 - √3 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर आ जाएगा 2 - √3, नीचे आ जाएगा a² - b², तो आंसर आ जाएगा 2 - √3। तो मतलब ये 2 - √3 क्या है, दिस इज माई 1/x एंड दिस इज माई x। अब इन दोनों को यूज करो और यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। चलो करें सब्सटीट्यूट वैल्यू। अब आपको समझ में आ गया कि ये कहाँ से आया है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज करनी होती है। चलो सब्सटीट्यूट करते हैं। x क्या है, 2 + √3, तो यहाँ पे लिखो 2 + √3, प्लस 1/x क्या है आपके पास, 2 - √3, तो यहाँ पे लिखो 2 - √3, उसका करना है आपको क्यूब, -3 इंटू, यहाँ पे भी सेम है x + 1/x, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, देखो क्या निकला है, ये कैंसिल हो गए, ये बन गया बेसिकली 4 का क्यूब। तो मतलब ये x + 1/x का वैल्यू क्या आ रहा है, 4 क्यूब। तो यहाँ पे भी आएगा 4, तो ये आ जाएगा 3 4 = 12, ठीक है, ये बन जाएगा 64 -12, तो आंसर क्या बन गया आपके पास, 52 विल बी योर आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको और भी कराने वाली हूँ RS अग्रवाल और RD शर्मा की सीरीज में, ठीक है। ये मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया था कि इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि आइडेंटिटी आपको लर्न, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि आपसे पूछता कि x² अपॉन 1/x² का वैल्यू बताओ कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे तुम कौन सी आइडेंटिटी यूज करते, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो जो पार्ट चाहिए आपको, ठीक है, जो पार्ट निकालना है उसको इक्वल टू के एक साइड पे रख देना, बाकी सब कुछ को इक्वल टू के दूसरे साइड पे ले जाना है और आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि x की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। नाउ दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन बच्चा, ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर। तो जो भी बच्चा फास्टेस्ट आंसर देगा वो उसका नाम डिस्प्ले किया जाएगा होमवर्क स्टार्स की लिस्ट में, राइट। सो एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू बाय एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, और वो रेगुलरली पढ़ना चाहते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस चाहते हैं, सिंस पैंडेमिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ऑनलाइन स्कूल में क्लासेस वैसे ही चलने वाली हैं, बट 9th 10th 11th 12th ये फाउंडेशन क्लासेस होती हैं। तो अगर 9th में बेस खराब हो गया बच्चा तो आगे जाके आपका बेस एकदम अच्छे से हिल जाएगा। तो 9th को बहुत सीरियसली लेना है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे क्या है, ये सारे फीचर्स के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। गो थ्रू द फीचर्स, और आपको यूज क्या करना है, टू गेट द डिस्काउंट यू हैव टू यूज द कोड ARSH विच इज माई नेम, साथ में 10 लगा दो, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर अकेला अर्श भी यूज करते हो तब भी आपको डिस्काउंट मिल ही जाएगा, डोंट वरी। तो ये दोनों कोड्स मेरे वैलिड हैं, ठीक है। और प्रेफरेबली आई वांट यू गाइज टू टेक दिस 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये आपको पड़ता है 1250 पर मंथ। अगर आप 15 मंथ 3 महीने एक्स्ट्रा की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो देखो 1200 रुपये पर मंथ पड़ेगा। अगर आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको देखो 1100 में पड़ता है, राइट। और यहाँ पे अभी क्या ऑफर चल रहा है, ऑफर चल रहा है कि अगर आप 9th का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। सारी सब्सक्रिप्शंस आपको अनलॉक हो जाएंगी। तो 9th में सब्सक्रिप्शन ले लिया तो 10th में टेंशन फ्री होके पढ़ोगे तुम अपने फेवरेट एजुकेटर से। तो 10th में दोबारा से कहाँ से पढ़ूँ, किससे पढ़ूँ, सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक बार एक ही टीचर के साथ स्टिक करो और तभी आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम हिलेंगे नहीं, सॉलिड हो जाएंगे, राइट। और ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, इसके प्राइसेस कंपैरेटिवली हाई हैं क्योंकि यहाँ पे आपको पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, साथ के साथ प्लस के सारे फीचर्स होते हैं, साथ के साथ यहाँ पे 1-on-1 डाउट सॉल्विंग होता है आपके मेंटोर के साथ, एंड इससे अलावा आपको क्रिएटिव कॉर्नर भी दिया जाता है जिसमें आपको पढ़ाई से थोड़ा हट के चीज़ें सिखाई जाती हैं, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे बच्चा, हकूना मटाटा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। प्लीज़
स्टे सेफ, घर पे रहो, प्लीज़ सेफ रहो, अपना ख्याल रखना है, बीमार बिल्कुल नहीं होना है और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ते रहो, ठीक है? तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी 9th क्लास कहाँ पे चली गई। सो दोनों आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, एक तो होमवर्क क्वेश्चन और एक मैंने आपसे पूछा था, याद है स्टार्टिंग में, कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होगा डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर्स कि आपके पास एक बार आंसर रैशनल आएगा, एक बार इरेशनल आएगा, तो उसका आंसर भी आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में देना है। Right, so I will definitely look into your comments. So bye bye bacha party, take care and Hakuna Matata.